हेलो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कटिंग टूल मटेरियल और कटिंग फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हाई स्पीड स्टील। आपको पता है हाई स्पीड स्टील का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है हमेशा से कि भाई 18-4-1 कंपोजिशन, 18-4-1 कंपोजिशन, जिसमें सबसे पहले 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% आपका वेनेडियम होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आज तक इसी टाइप का आया है। कुछ इससे अलग अगर आप कहें कि अलग आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का आया है बच्चों, 18-4-1। ठीक है, अब जो टंगस्टन है वो लगभग 20% तक हो सकता है, 4% 4 से 5% क्रोमियम हो सकता है बच्चों, और 1% आपका क्या हो सकता है, वेनेडियम है ना, तो 1 से 3% के बीच हो सकता है, 0.5 से 2% 3% के बीच आपका वेनेडियम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, विच मटीरियल इज द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटीरियल आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद तो भैया नंबर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का आता है, सीधी सी बात है। व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक टूल। सिरेमिक टूल की खास बात क्या है बच्चों, सिरेमिक टूल की क्या इसकी टफनेस और डक्टिलिटी ज्यादा होती है, कभी नहीं, क्योंकि प्योर ब्रिटल मटेरियल होता है सिरेमिक, तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, नहीं, इंसुलेटर का काम करता है, तो बचता क्या है बच्चों, हाई हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टिपिकल मशीनिंग स्पीड रेंज फॉर कार्बाइड टूल। कार्बाइड टूल देखिए, आपको एक तो एचएसएस की याद होनी चाहिए, हाई स्पीड स्टील की पूछता है, एक कार्बाइड की पूछता है बच्चों, कार्बाइड, एक सिरेमिक की पूछता है, सिरेमिक, और कभी कभार डायमंड की भी या सीबीएन की भी पूछ लेता है बच्चों, डायमंड या क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, इन्हीं की पूछी है आज तक तो। ठीक है, हाई स्पीड स्टील की बच्चों अप टू 30 मीटर पर मिनट तक हो सकती है। ठीक है, एक होता है कार्बन स्टील, उसकी इससे भी कम होगी, 15-20 तक। ठीक है, कार्बाइड की बच्चों दो तरह की होती है, एक तो होती है कोटेड, एक अनकोटेड। तो जो अनकोट है उसकी लगभग बच्चों 150 तक होती है, 150 मीटर पर मिनट, और जो कोटेड होता है बच्चों, कोट वाला कोटेड, उसकी 250 तक जा सकती है। कोटिंग किसकी करता है बच्चों, किसी सिरेमिक की कार्बाइड की कटिंग टिप पर कोटिंग कर देते हैं। सिरेमिक की बात करता हूं बच्चों, अप टू 750 तक चली जाती है, कभी कभार कहीं किसी बुक्स में 650 भी लिखा है, तो 750। और डायमंड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड की, आपका क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड की बच्चों 1500 तक चली जाती है और डायमंड की 2000 तक चली जाती है, याद रखना। ठीक है, तो ये याद, अब ये किसकी पूछा है बच्चों, कार्बाइड की। तो कार्बाइड की बच्चों 100 से 300 सुटेबल लग रही है रेंज हमें हमारे गिवन आंसर के हिसाब से। ठीक है, विच एलिमेंट इन स्टेलाइट एलॉयज प्रोवाइड वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस इनमें से कौन सा आपका जो है बच्चों प्रोवाइड कराएगा, कौन बच्चों, आपका स्टेलाइट। ठीक है, स्टेलाइट में कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, वो ये पूछ रहा है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टेलाइट के, वो है बच्चों आपका क्रोमियम और टंगस्टन, और एक होता है बच्चों कोबाल्ट, एक होता है बच्चों आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है बच्चों वो आपका लगभग 45 to 60% के आसपास होता है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके। और इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि क्रोमियम जो है बच्चों कितने % हो सकता है, तो आप बताएंगे बच्चों 25 से 30% लगभग। और टंगस्टन जो है बच्चों, टंगस्टन वो लगभग 10 से 15%। ये 3 सबसे मेन है। क्या यही होते हैं सिर्फ, नहीं, इसके अलावा भी होते हैं बच्चों, इसके अलावा भी होते हैं बच्चों। ठीक है, निकिल भी होता है, आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक है, मैंगनीज भी कभी कभार मिल जाता है बच्चों। खैर, तो ये 3 होते हैं बच्चों। तो कोबाल्ट का क्या काम है बच्चों, कोबाल्ट का ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और टफनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ एंड टफनेस, ये 2 चीजें प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, क्रोमियम क्या करता है बच्चों, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है, अच्छा कोबाल्ट यही था। ठीक है,
टंगस्टन 10 से 15%। टंगस्टन का क्या काम होता है बच्चों? वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस। तो क्या बना बच्चों आपका आंसर? टंगस्टन। टंगस्टन यहां पर वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बच्चों, आपको ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए मैंने सब लिख दिया है बच्चों आपका। ठीक है, हाँ ये देखिए ये सारी चीजें लिखी हैं, आपको बस ये याद रखना है बच्चों। मेनली आपको ये थोड़ी सी वैरी कर सकती है बच्चों, बट मैक्सिमम लिमिट आप देखेंगे लगभग सेम है बच्चों, लगभग। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप देख सकते हैं। व्हाट इज द मटेरियल एक्सपोनेंट वैल्यू फॉर डायमंड टूल? डायमंड टूल के लिए मटेरियल एक्सपोनेंट वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखिए मैंने अलग अलग दे दिया बच्चों, इसके लिए बहुत पूछता है 0.8 से 0.2 तक, 0.08 से 0.2 तक। ठीक है, मॉडरेट स्पीड मशीनिंग के लिए है, लो वियर रेजिस्टेंस होती है, प्रॉपर्टी भी लिखी है। सीमेंटेड कार्बाइड जो होता है बच्चों 0.2 से 0.5 तक, हायर कटिंग स्पीड के लिए गुड वियर रेजिस्टेंस है। एक होता है कोटेड कार्बाइड, इसका 0.3 से 0.5 तक होता है, इससे टूल लाइफ भी अच्छी मिलती है। कोटिंग कर देते हैं बच्चों टाइटेनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एज ए सिरेमिक। सिरेमिक की बच्चों 0.5 से 0.7 होती है बच्चों, नोटिस कीजिएगा। एक्सेलेंट फॉर हाई स्पीड मशीनिंग, ब्रिटल होता है लेकिन वियर रेजिस्टेंस आपकी अच्छी होती है। ठीक है, सीबीएन 0.7 से 0.8, आइडियल फॉर मशीनिंग हार्ड एंड मटेरियल। ठीक है, जैसे कि हार्ड एंड स्टील होते हैं बच्चों इस टाइप से। और डायमंड के लिए 0.8 से 0.9 ये होता है बच्चों प्रिसीजन मशीनिंग के लिए, और हाई वियर रेजिस्टेंस होती है। तो ये किसके लिए पूछ रहा है बच्चों? डायमंड के लिए पूछ रहा है, तो डी आंसर होगा 0.9, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कोटिंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू इनहेंस टूल लाइफ? अभी देखा हमने टाइटेनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड? क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड का प्राइमरी एडवांटेज क्या है बच्चों? तो इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टी लगभग वही होती है जो डायमंड की होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, बिल्कुल होती है, नो डाउट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन ये बहुत ही हाई स्पीड के लिए यूज होता है, तो हाई टेम्परेचर जनरेट होगा ही होगा, तो इसे बेसिकली हाई टेम्परेचर मशीनिंग के लिए यूज करते हैं, सीबीएन को या फिर डायमंड को, याद रखिएगा। सिरेमिक भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। बट थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्यों, मतलब आप इस बात को जानना चाह रहे हैं कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि होती है, इसकी अच्छी होती है। बट ये पूछ रहा है बच्चों प्राइमरी एडवांटेज, तो प्राइमरी एडवांटेज ये नहीं है, ये है बच्चों हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए किसी भी कटिंग टूल मटेरियल की, और केमिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वर्क मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन? कास्ट आयरन के लिए जो है बच्चों आपका कौन सा टूल मटेरियल सबसे अच्छा रहेगा? तो क्या बच्चों, इसे तो हम यूज करते हैं नॉन फेरस के साथ, नॉन फेरस। एचएसएस को हम यूज करते हैं फेरस के साथ, बट डक्टाइल एंड सॉफ्ट, डक्टाइल एंड सॉफ्ट। ठीक है, अब दो बचते हैं, कार्बाइड और सिरेमिक, ये दोनों यूज हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर देंगे? ये आपका फेरस और नॉन फेरस दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, हार्ड के लिए यूज होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है बेसिकली। तो इनमें मोस्ट सुटेबल सिरेमिक है बच्चों, याद रखना सिरेमिक। कार्बाइड से भी कर सकते हैं आप, लेकिन सिरेमिक इज द गुड आंसर। ओके, ये मैंने लिख दिया। एल्यूमिनियम के लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चों? हाई स्पीड स्टील या कार्बाइड। स्टील के लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चों? कार्बाइड या कोटेड कार्बाइड, मतलब कार्बाइड करेंगे। कास्ट आयरन के लिए देखिए दोनों है, कास्ट आयरन के लिए दोनों है। आई एम सॉरी, मैंने यहां सिरेमिक दे दिया है, नहीं सिरेमिक नहीं बेटा, कार्बाइड देंगे इसका आंसर। ओके, एक सेकेंड, सिरेमिक कार्बाइड, इसका आंसर कार्बाइड ही होगा बच्चों, कार्बाइड, क्योंकि ये थोड़ा चीपर होता है कंपेयर टू सिरेमिक। ठीक है, हाँ कार्बाइड। और कौन सा कार्बाइड बच्चों? सीमेंटेड कार्बाइड, ये याद रखिएगा, सीमेंटेड कार्बाइड, कोटेड नहीं सीमेंटेड, क्योंकि अगर कोटेड यूज करें फिर सिरेमिक का यूज कर ले, कर दोनों सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां लिस्ट में दिया भी है, कर दोनों सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका कार्बाइड ही है। स्टेनलेस स्टील के लिए बच्चों याद रखना कोटेड कार्बाइड या सीबीएन। टाइटेनियम एलॉय के लिए बच्चों कार्बाइड, सीबीएन सेम। कॉपर वगैरह के लिए एचएसएस या कार्बाइड का इस्तेमाल करते, जो पहले लिखा है वो ज्यादा सुटेबल है, वो ज्यादा सुटेबल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा निकेल एलॉय के लिए देखिए बच्चों सीबीएन ज्यादा सुटेबल है, सिरेमिक दूसरे नंबर पे। प्लास्टिक के लिए एचएसएस सॉफ्ट होता है बच्चों। हार्ड एंड स्टील के लिए सीबीएन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है बच्चों। और कंपोजिट मटेरियल के लिए या
खुद सिरेमिक के लिए बच्चों आप लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रीजन है, इनको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछता है, डोंट वरी, बट स्टिल अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन स्टेलाइट एलॉयज? स्टेलाइट एलॉय में परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट कितना होता है? तो वैसे तो आपको मैं बता चुका हूं कितना होता है, बट एक बार और दिखा देता हूं आपको कंपोजिशन। ये 50 से 70%। अब इस रेंज में ढूंढ लीजिए 50 से 70%। हमने जो पढ़ा है 48% के आसपास पढ़ा है, तो 50 से 70% आपका सी आपकी कैटेगरी सही रहेगी। ठीक है, टिपिकल परसेंटेज ऑफ टंगस्टन इन कार्बाइड टूल। टंगस्टन की कार्बाइड टूल में क्या परसेंटेज होती है टिपिकल? ये देखिए, जो टंगस्टन कार्बाइड होता है WC स्ट्रेट, ये अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ठीक है, और एक होता है बच्चों टंगस्टन कार्बाइड और उसमें कोबाल्ट होता है एज ए बाइंडर, एज ए बाइंडर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो 94% आपका टंगस्टन होता है, 6% आपका कार्बन होता है, दैट्स इट। यहां पर क्या होता है पता कीजिएगा आज आप, और देखिएगा कि क्या परसेंटेज होती है कोबाल्ट की और टंगस्टन की और कार्बन की। आपको आज देखना है, ये आपका एक तरह से होमवर्क है। ये जो मैंने आपको दिया है बच्चों, ये स्ट्रेट का दिया है, याद रखिए। विच कटिंग टूल मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग नॉन फेरस मेटल? नॉन फेरस मटेरियल के लिए या तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड या डायमंड। वैसे डायमंड सबसे अच्छा रहता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, डायमंड आपका सबसे अच्छा रहता है, ये याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेलाइट टूल? जो स्टेलाइट टूल होता है उसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? हार्डनेस अच्छी होगी और वियर रेजिस्टेंस अच्छी होगी। ठीक है, हाँ, स्टेलाइट टूल की, स्टेलाइट टूल की प्राइमरी प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इसकी टफनेस भी अच्छी होती है, इसकी टफनेस भी अच्छी होती है जहां तक मुझे याद आ रहा है। वैसे अगर बात करें तो सबसे पहले वियर रेजिस्टेंस ही आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑप्शन में इसके साथ कंबाइन है तो इसे ही टिक कर देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, वैसे वियर रेजिस्टेंस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। टफनेस भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है। विच कटिंग टूल मटेरियल है? अच्छा, टफनेस इसकी क्यों अच्छी होती है आपको पता है? टफनेस क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट से टफनेस इंप्रूव होती है, तो वियर रेजिस्टेंस और टफनेस अच्छी होती है। हार्डनेस इतनी अच्छी नहीं होती, बट इन्होंने कंबाइन कर दिया। वियर रेजिस्टेंस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बट स्टिल ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं कंफ्यूजिंग से। विच कटिंग टूल मटेरियल हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? डायमंड से ज्यादा किसी की भी नहीं होती बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है बच्चों? 2300 वाट पर मीटर केल्विन, लगभग इतनी होती है। HMT में पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन हाई स्पीड स्टील? 4 से 5%। ठीक है, विच कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग हार्ड एंड स्टील? मैंने नोट्स में आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, जो कोर्स वर्क में हमने पढ़ा है उसमें सब लिखवाया है, यहां आप इसे डायरेक्ट याद कीजिए। विच कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग हार्ड एंड स्टील? मैंने आपको अभी लिस्ट दी थी, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील? 0.5 से 0.3% तक। तो यहां पर आप बी लगा दीजिएगा, बी 1 से 2% तक, क्योंकि 3% तक जा सकता है। 2 से 3% तो सही नहीं है, 2 to 3, क्योंकि इससे कम भी हो सकता है। यहां से जो बेसिकली कितना होता है बच्चों? 0.5 सबसे अच्छी परसेंटेज ये होती है बच्चों। और आपने देखा कि 1% वेनेडियम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो इसमें भी आ रहा है 1%, इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम 1 है, जबकि ऐसा नहीं है। 1 से 2% आपको लगाना सही रहेगा। विच कटिंग टूल मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग एल्यूमिनियम एलॉय? एल्यूमिनियम एलॉय के लिए सबसे अच्छा कटिंग टूल मटेरियल कौन सा है? तो डायमंड लगा देंगे आप। वैसे सिरेमिक भी हो सकता है, बट डायमंड, क्योंकि नॉन फेरस के हिसाब से आप आंसर देंगे इसका, तो आपका डायमंड एलॉय विल बी द करेक्ट आंसर, डायमंड एलॉय। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहां पर एक चीज और, एक मिनट देखिए, डायमंड, हाँ, डायमंड जो होता है ना वो हाई प्रिसीजन मशीनिंग के लिए यूज होता है, हाई प्रिसीजन। जब तक ये ना लिखे डायमंड आंसर मत करना, ठीक है। सिरेमिक जो है बच्चों आपका जर्नल पर्पस के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर ना डायमंड नहीं, सिरेमिक देना बच्चों, क्योंकि 1-2 रेफरेंस बुक में मैंने देखा भी है इसका आंसर सिरेमिक ज्यादा है। दोनों बताता है लेकिन सिरेमिक पहले बताता है, ठीक है। हाँ,
नॉन फेरस के लिए मोस्ट सुटेबल पूछेगा, मोस्ट सुटेबल फॉर नॉन फेरस, ये तो एल्यूमिनियम एलॉय के लिए पूछा है, एक ही नॉन फेरस एलॉय है, लेकिन अगर नॉन फेरस के लिए मोस्ट सुटेबल हो तब डायमंड आंसर देंगे। यहां पर एल्यूमिनियम एलॉय के लिए पूछा है। देखिए वही बात है ना कि महंगा भी तो बहुत होता है, इसलिए सिरेमिक को आप यूज करने की कोशिश करते हैं। सिरेमिक ज्यादा आपका सुटेबल होता है क्योंकि इसकी वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, शार्प कटिंग एज होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी तो खैर इतनी अच्छी नहीं होती बट स्टिल होती है। ठीक है, डायमंड तो प्रिसीजन के लिए, ये नॉन प्रिसीजन ये जर्नल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर सिरेमिक ही दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बड़ा अब वही है ना, अगर सिरेमिक से कर सकते हैं तो कार्बाइड से भी कर सकते हैं एल्यूमिनियम एलॉय के लिए। ठीक है, यहां मैंने पीछे एक लिस्ट दी थी, उसे देखते हैं। हाँ, कार्बाइड लिखा है, देखो हो गया ये कार्बाइड, इनमें से HSS भी है और कार्बाइड भी है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन सारे ही बड़े कंफ्यूजिंग से हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया ये? HSS भी दिया है, एल्यूमिनियम एलॉय भी दिया है। एल्यूमिनियम एलॉय के लिए HSS भी होता है। पहले HSS दिया है उस लिस्ट में तो HSS होना चाहिए, सही बात है आंसर। ये भी कर सकता है, ये भी चारों कर सकते हैं। एल्यूमिनियम को तो सभी कर सकते हैं। डक्टाइल के अकॉर्डिंग देखें तो HSS, और नॉन फेरस के अकॉर्डिंग देखें तो ये डायमंड सबसे पहले, फिर सिरेमिक, फिर कार्बाइड। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एक मिनट। चलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं, क्योंकि बुक में तो जो दिया है वो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसका आंसर ना थोड़ा, देखिए सबसे पहली जो चॉइस है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि सभी यूज हो सकते हैं। नॉन फेरस के हिसाब से डायमंड और सिरेमिक यूज हो सकता है। ठीक है, बाकी HSS कार्बाइड भी यूज होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल इसका आंसर जो है ना बच्चों, अगर आपको देना वो सीमेंटेड कार्बाइड देना। ठीक है, सबसे पहली चॉइस ये रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चॉइस अगर रखनी है आपको ये रखिएगा। दूसरे नंबर की चॉइस ये रखिएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं बुक एनालिसिस से कि मतलब कॉमनली जो लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी ना ही आए ये क्वेश्चन तो भाई अच्छा है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद ये, और उसके बाद ये 1 2 3 4, मेरे ख्याल से सीमेंटेड कार्बाइड जो होता है या कोटेड कार्बाइड, वो आपका सुटेबल रहेगा। ये आंसर दे देना आप। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये है, ये भी कॉमन है, बहुत कॉमन है ये भी, लेकिन कॉस्ट अगर आपको ठीक है तो कार्बाइड बेस्ट रहता है कंपेयर टू HSS। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन जस्ट सिंपली लिखा हुआ है ना, इस वजह से ये इशू आ रहा है हमारे साथ। चलिए ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड? प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, हाई हार्डनेस एंड केमिकल स्टेबिलिटी। ये तो हो चुका शायद क्वेश्चन। विच एलिमेंट इन कार्बाइड टूल प्रोवाइड टफनेस? विच एलिमेंट इन कार्बाइड टूल, अच्छा कार्बाइड टूल में जो है टफनेस कौन प्रोवाइड कराता है? टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोम, ये तो होते ही नहीं है, छोड़ दो इन्हें। तो कोबाल्ट होता है या टंगस्टन होता है? ठीक है, तो कोबाल्ट ही है, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोबाल्ट ही मतलब टंगस्टन आपका प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए जो आपका टंगस्टन होता है 80 से 95%, जनरली 94% होता है बच्चों। ओके, ये हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कार्बन, कोबाल्ट, कोबाल्ट की बात करते हैं बच्चों, कोबाल्ट की। कोबाल्ट आपका बाइंडर है, टफनेस प्रोवाइड करा रहा है, डक्टिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, क्रोमियम, निकिल, वेनेडियम ये छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आ सकता है कार्बन आ सकता है, 5 से 10% होता है बच्चों। ये कंबाइंस विद टंगस्टन टू फॉर्म टंगस्टन कार्बाइड, सबसे बड़ी बात, और एक्सट्रीम हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस के लिए कार्बन ही जिम्मेदार है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना चाहिए, आप देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है बच्चों। ठीक है, विच कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग कंपोजिट? कंपोजिट के लिए तो भैया सीधी सी बात है डायमंड। कंपोजिट हो गया, सिरेमिक हो गया, सिरेमिक,
ग्लास हो गया, इसके लिए आपका डायमंड बहुत अच्छा रहता है। विच एलिमेंट इन सेरेमिक टूल प्रोवाइड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस? सेरेमिक टूल में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड कराता है? देखो अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सेरेमिक टूल में, ठीक है। मेनली जो है बच्चों, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है, ये तो कार्बाइड हो गया, इसमें सिलिकॉन नाइट्राइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा यूज होते हैं बच्चों, जिरकोनियम भी कभी कभार यूज होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बच्चों, हाई टेम्परेचर पे जो है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, मैग्नीशियम, अब इनमें से देखना है बच्चों आपको, ठीक है, क्या आपका प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्या आपका प्रोवाइड कराएगा। तो अब इसमें से देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन नाइट्राइड है, मेनली यही पाया जाता है, ये आपका हाई टेम्परेचर के लिए की प्रॉपर्टीज देख लीजिए बच्चों इसकी। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस सिलिकॉन कार्बाइड प्रोवाइड कराता है, और सिलिकॉन नाइट्राइड थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, टफनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल शॉक एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिरकोनिया हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल एक्सपेंशन रेजिस्टेंस एटसेट्रा, ये सब देख लीजिएगा। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है बच्चों, ये भी आपका थोड़ा सा पाया जाता है, तो मेनली सिलिका यहां पर आप आंसर दे सकते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन टफ है क्योंकि इतना आसान नहीं है बताना, बट स्टिल हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस सिलिकॉन आपका प्रोवाइड कराता है, आप ये बता दीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल एक्सपोनेंट वैल्यू फॉर स्टेलाइट टूल? स्टेलाइट टूल के लिए, ठीक है, ये तो होती नहीं है किसी के लिए भी, डायमंड, सिरेमिक, स्टेलाइट टूल, ठीक है। विच कटिंग टूल मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के लिए सबसे बढ़िया जो है आपका मशीनिंग करने के लिए जो कटिंग टूल है वो कौन सा होगा? HSS, कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड। अब जो लिस्ट आपको दी गई है, फिर पीछे जाना पड़ेगा, ये एक सेकंड आगे देख लूँ, कभी आगे दी हो मैंने, नहीं दी है, पीछे ही जाना पड़ेगा। स्टेनलेस स्टील के लिए, ठीक है, ये आपका स्टेनलेस, तो कोटेड कार्बाइड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, इन दोनों में से एक तलाशना होगा हमें। अब कोटेड कार्बाइड तो मुझे लग नहीं रहा वहां दिया है, ठीक है, कोटेड कार्बाइड और क्यूबिक बोरॉन, अच्छा क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड नहीं दिया, तो कार्बाइड जो है कोटेड कार्बाइड आपका सुटेबल रहेगा आंसर, ठीक है, कोटेड कार्बाइड याद रखिएगा बच्चों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टिपिकल परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट इन कार्बाइड टू? टिपिकल परसेंटेज पूछ रहा है कोबाल्ट की, तो मैंने आपको बताया है कंपोजिशन, ये लिस्ट जो दिया मैंने ये वेरीफाइड है, कोई इशू नहीं है, ये है ना, 3 से 15%। अब इसके आसपास की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी, 3 से 15%, ठीक है। अब यहां तक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होंगे खैर। अब 3 से 15% जो होता है बच्चों बेसिकली, तो इसमें सही आंसर आप क्या देंगे? अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। इसका कंप्लीट आंसर अगर मैं देना चाहूं, देखो वैसे तो 2 to 20% होता है बेसिकली, ठीक है। ये कैलिस्टर नाम की बुक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, मटेरियल साइंस की कैलिस्टर, 2 लेकिन एक कॉमन रेंज होती है ना कि जनरली इतना सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम के बीच क्या चूज करेंगे, तो 10 से 15% है बच्चों, कॉमन रेंज, कॉमन रेंज। देखो कंपोजिशन के क्वेश्चन कभी भी आसान नहीं होते, कुछ ही चीजें हैं जो आप डायरेक्टली पकड़ पाते हो। अब उसका रीजन बहुत सारा है, एक हमेशा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की रेंज होगी, ठीक है। अब जैसे पीछे आपने देखा इस क्वेश्चन में, इस लिस्ट में कि 3 से 15%, ठीक है, तो मिनिमम 3 रख सकते हैं, मैक्सिमम 15, ये जर्नल वैल्यू की है। अब जो मैंने आपको, अब यहां पर जरूरी क्या हो जाता है पता है, यहां पे जरूरी हो जाता है कि जो रेफरेंस आप ले रहे हैं वो कितना रिलायबल। कैलिस्टर की बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड मटेरियल साइंस की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, तो रेफरेंस यहां से जब लिया तो हमें पता चला 2 to 20%। फिर इसी बुक में बताया कि टूल्स में मशीनिंग के लिए जनरली
क्योंकि जरूरी नहीं है ना सिर्फ यही बनेगा टंगस्टन कार्बाइड, डाइस भी बनती है, उनमें आपका थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, तो वो 10 से 15% है। अब आप इसे 3 से 15% याद रखिए, 10 से 15%, इट्स ऑल राइट, ठीक है। ये वाली रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, रेंज आपको 3 से 15% ही याद रखिए, लेकिन 3 से 15% में भी 10 से 15% कॉमन यूज होता है, ठीक है। विच कटिंग टूल मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग सिरेमिक? सिरेमिक को आपको मशीन करना है बच्चों, तो कौन सा कटिंग टूल आपका सबसे अच्छा रहेगा? डायमंड बता दो बच्चों, डायमंड। वैसे तो ये भी करता है, ये ना दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इशू ये आ रहा है, इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे, इशू ये आ रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन कंपोजिट, सिरेमिक, जितने भी नॉन फेरस टाइप के, इससे भी बहुत हार्ड मटेरियल मशीन होते हैं, जैसे हार्डेंड स्टील, टूल स्टील, डाई स्टील, तो डायमंड इट्स द करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं है। विच एलिमेंट इन HSS प्रोवाइड रेड हार्डनेस? बहुत आसान है बच्चों, टंगस्टन प्रोवाइड कराता है ना रेड हार्डनेस, किसमें? आपका HSS में, ठीक है। HSS में याद रखना बच्चों। आप पता कीजिएगा कि वेनेडियम क्या करता है, क्रोमियम क्या करता है। वेनेडियम और क्रोमियम इन हाई स्पीड स्टील, इन हाई स्पीड स्टील, ये याद रखिएगा। देखते हैं फिर क्या होता है। विच कोटिंग मटेरियल इज कॉमनली यूज टू इंप्रूव थर्मल स्टेबिलिटी इन कटिंग टूल? थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कौन सी कोटिंग आप इस्तेमाल करते? टाइटेनियम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये कोटिंग पर वैसे क्वेश्चन के चांसेस ना के बराबर हैं, बट स्टिल अगर आ गए तो इसलिए मैं करा दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। विच कटिंग टूल मटेरियल मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनिंग हाई टेम्परेचर अलॉय? हाई टेम्परेचर अलॉय के लिए क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड सबसे ज्यादा सुटेबल है। मोस्ट सुटेबल इज द डायमंड, उसके बाद डायमंड नहीं दिया है तो आपका ये, ठीक है, क्यूबिक बोरोन। अब ये हाई टेम्परेचर अलॉय जो होते हैं जनरली आपका फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी, तो इसलिए क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। डायमंड सिर्फ नॉन फेरस, फेरस के साथ मत यूज करना कभी भी डायमंड जनरली। स्ट्रेट कटिंग ऑयल्स आर टिपिकली यूज फॉर? स्ट्रेट कटिंग ऑयल मतलब जिसमें सिर्फ ऑयल ही ऑयल होता है, नो वाटर इज एडेड, नो वाटर इज एडेड। स्ट्रेट कटिंग ऑयल जो होते हैं बच्चों, उनमें किसी भी तरह का वाटर नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, उनमें किसी भी तरह का वाटर नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें याद रखिए। स्ट्रेट कटिंग ऑयल को हम क्या कहते हैं बच्चों? नीट ऑयल, नीट ऑयल। कोई भी मिनरल ऑयल है, ठीक है, नीट ऑयल। तो ये 3 तरह के होते हैं बच्चों बेसिकली वैसे तो। एक तो होता है बच्चों मिनरल ऑयल, एक होता है बच्चों फैटी ऑयल, ठीक है, जो फैट से बनता है एनिमल की, ठीक है, वो तो, और एक होता है सल्फराइज्ड, सल्फराइज्ड ऑयल, ठीक है, हाँ, सल्फर वाला जिसमें सल्फर मिला होता है, ठीक है, सल्फर। तो सल्फराइज्ड ऑयल जो होता है वो बच्चों, ठीक है। हाँ, तो मिनरल ऑयल तो हम करते हैं बच्चों लाइट मशीनिंग के लिए, लाइट कट मशीन, लाइट कट जितनी भी मशीन होती है। फैटी ऑयल जाहिर सी बात है, ठीक है, मीडियम के लिए, ठीक है। तो फैटी ऑयल की जो विस्कोसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी आप लिख लेना पूरा। ये थ्रेड कटिंग में यूज होता है बेसिकली, थ्रेड कटिंग, गियर कटिंग, ठीक है, वहां यूज होता है। अच्छा, सल्फराइज्ड ऑयल जो होता है बच्चों, ये क्या लिख दिया मैंने, चलिए हाँ ठीक है, कोई बात। सल्फर से जो बनता है, हाँ, सल्फराइज्ड ऑयल जो होता है ये हाई प्रेशर मशीनिंग के लिए यूज होता है, हाई प्रेशर मशीन, ठीक है। हाई प्रेशर मशीनिंग जो होती है बच्चों, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, हैवी ड्यूटी कट के लिए, हैवी ड्यूटी मशीनिंग जो होती है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 3 तरह के नीट ऑयल, जिन्हें हम स्ट्रेट कटिंग ऑयल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है बच्चों? मेन काम क्या है बच्चों? इसका मेन काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। इसका मेन काम होता है लुब्रिकेशन, और लुब्रिकेशन कहां जरूरत पड़ता है? हैवी कटिंग में। तो ये भी बहुत हैवी कटिंग है, ये भी। तो इसका मेन जो काम होता है वो हैवी ड्यूटी मशीनिंग ऑपरेशन, ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीनिंग ऑपरेशन, आपको ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात? इसमें वाटर नहीं मिलाया जाता, नो वाटर,
तो जब वाटर नहीं है ना तो कूलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, लो कूलिंग प्रॉपर्टी। कूलिंग प्रॉपर्टी आपकी ना के बराबर होती है लगभग। इसका मेन काम लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना होता है बच्चों, याद रखें, ठीक है। हाँ ओके, तो थ्रेड, टैप, गियर कटिंग, टैपिंग जो होता है बच्चों उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, टैपिंग, ठीक है, टैपिंग वगैरह जो होती है उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, सॉल्युबल ऑयल। सॉल्युबल ऑयल क्या होता है बच्चों? मिक्सचर होता है ऑयल एंड वाटर का। इसमें ऑयल भी होता है और वाटर भी होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब इनका एक रेशियो पूछ लेता है कभी कभार, इनका रेशियो पूछ लेता है बच्चों कभी कभार, ठीक है। अब इसमें ऑयल भी है, देखो ऑयल से मिलेगा लुब्रिकेशन और वाटर से मिलेगा कूलिंग, तो ये दोनों काम करता है बच्चों, ठीक है। अब ऑयल के लिए हम क्या लेंगे बच्चों? कोई मिनरल ऑयल ले लेंगे या कोई भी स्ट्रेट ऑयल ले लेंगे, प्लस उसमें वाटर मिला देंगे। इसमें इमल्सीफायर भी यूज होता है। इमल्सीफायर का क्या काम होता है? ऑयल और वाटर को मिलाना, जैसे सोप मिला देते हैं इसमें थोड़ा सा सोप, ठीक है। जो सोप होता है, सोप, वो इमल्सीफायर का काम करता है, ठीक है। इमल्सीफायर, इसका काम क्या है बच्चों? टू मिक्स वेल वाटर एंड ऑयल। वैसे तो इमिसिबल होते हैं लेकिन ये मिला देता है, ठीक है, ये मिला देता है बच्चों, ठीक है, सोप मिला देते हैं थोड़ा सा। समझ में आ गई बच्चों बात? ओके, ये रस्ट प्रिवेंशन भी देता है, ठीक है। हाँ, तो ये ना मिल्की कलर का होता है बच्चों, मिल्की कलर का होता है, रस्ट, सॉरी, ठीक है, रस्ट रेजिस्टेंट ऑयल की वजह से, क्योंकि इसमें बल्कि कुछ इनहिबिटर्स भी मिलाते हैं रस्ट से बचाने के लिए। अभी आगे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो दोनों काम कर रहा है, कूलिंग भी दे रहा है, लुब्रिकेशन भी दे रहा है, याद रखना। रस्ट प्रिवेंशन है इसमें, एडिटिव्स की मदद से, इसमें थोड़े से एडिटिव्स मिलाते हैं बच्चों, उसकी मदद से। अभी देखेंगे कौन सा एडिटिव्स मिलाना सही रहेगा, ठीक है। वैसा आया नहीं इस पे क्वेश्चन कभी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे बच्चों। ये आपका मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग में यूज होता है। मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग इन एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। आप देख रहे हैं कि वी आर नॉट यूजिंग इट इन ग्राइंडिंग, बट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर। तो कोई भी इसमें एक सिंथेटिक ऑयल होगा, एक इमल्सीफायर होगा बच्चों, और एडिटिव्स होगा बच्चों। एडिटिव्स, एंटी फोमिंग भी होता है, झाग नहीं बनते इसमें, एंटी फोमिंग, झाग नहीं बनते, इसके लिए भी आपका एक एडिटिव मिलाया जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, तो मिक्सचर रेशियो जो होता है वो 1 से 100 तक जाता है लगभग। कॉमन रेंज जो है बच्चों 1:50 की, 1:50। और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं बच्चों? 1:20, 1:10 से 1:20 सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तो हैवी ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये किसका है बच्चों? आपका सॉल्युबल आयरन कटिंग फ्लूइड का रेशियो जो है बच्चों, ठीक है, उसका जो है बच्चों। ओके, तो 1:20 जो होता है बच्चों, वो आप यूज करते हैं हैवी ड्यूटी के लिए। थोड़ा और इसमें आप वो मिलाएंगे बच्चों, वाटर वगैरह, तो ये प्राइमरी ऑपरेशन इसका कूलिंग रह जाएगा, कूलिंग के लिए। तो लाइटर ऑपरेशन के लिए आप यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 1 पार्ट ऑयल ले लीजिए, 20 पार्ट आप वाटर ले लीजिए, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों हम? हैवी ड्यूटी के लिए। ये सबसे कॉमन यूज है, इससे कूलिंग भी होगी, लुब्रिकेशन भी होगा, रस्ट प्रिवेंशन भी होगा, और एंटी फोमिंग एजेंट आप मिला चुके हैं। विच कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड द बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस? बेस्ट कूलिंग परफॉर्मेंस इनमें से कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड कराएगा बच्चों? कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। देखो, स्ट्रेट ऑयल तो कराएगा नहीं, ये तो आपको पता ही चल गया। अब सिंथेटिक फ्लूइड जो है बच्चों, सिंथेटिक फ्लूइड आपका सबसे अच्छा रहता है कूलिंग के लिए, याद रखना। किसके लिए रहता है बच्चों? कूलिंग के लिए। अब ये क्या है सिंथेटिक ऑयल, इसको देख लेते हैं बच्चों। सॉल्युबल ऑयल वो जो हमने पढ़ा अभी, अब सेमी से तो अच्छा ही होगा ना सिंथेटिक। सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड जो होता है बच्चों, इसमें याद रखना किसी भी तरह का ऑयल नहीं होता। एक में वाटर नहीं था, इसमें ऑयल नहीं होगा। सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड, ओके, इसने ऑयल लिख दिया गया, अच्छा, सिंथेटिक फ्लूइड, ठीक है।
ये क्या होता है बच्चों, आपका इसमें एक्सीलेंट कूलिंग होती है, लुब्रिकेशन, स्टेबिलिटी सब होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सीलेंट कूलिंग, इसकी बहुत ही अच्छी आपकी कूलिंग देता है, साफ रखता है मशीनिंग एरिया को, बहुत बढ़िया तरीके से साफ रखता है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते, ऑयल की वजह से होता है ना बैक्टीरिया डेवलप कटिंग फ्लूइड, तो इसमें नहीं होते बच्चों। और एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है ही बच्चों, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। तो इसे आप यूज करते हैं बच्चों ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में मेन काम क्या है, कटिंग फ्लूइड का कूलिंग और चिप को हटा देना मशीनिंग एरिया से, ठीक है। हाई स्पीड मशीनिंग के लिए, प्रिसीजन कटिंग के लिए, डायमंड के साथ, ठीक है, ठीक है, याद रखना बच्चों। अच्छा, अब सिंथेटिक, ये इसका कैस्ट्रॉल सिंटिलो आपका इसका एक एग्जांपल है, खैर ये मत याद करना, ये नहीं आएगा, डोंट। सेमी सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड कंबाइंस प्रॉपर्टी। अब सेमी सिंथेटिक फ्लूइड में क्या होता है बच्चों कि सिंथेटिक फ्लूइड तो होता ही होता है, लेकिन साथ साथ इसमें थोड़ा सा सॉल्युबल ऑयल भी होता है। अब सॉल्युबल ऑयल में भी ऑलरेडी वाटर है और ऑयल है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करता है, तो ये बहुत अच्छा आपका लुब्रिकेंट का भी काम करता है और कूलिंग का भी काम करता है, याद रखना। एक गुड कटिंग फ्लूइड शुड है, गुड कटिंग फ्लूइड की क्या होनी चाहिए बच्चों, हाई विस्कोसिटी नहीं, लो होनी चाहिए, लो। गुड एडेशन, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल होनी चाहिए। लुब्रिसिटी, बिल्कुल होनी चाहिए। पुअर रस्ट प्रिवेंशन, नहीं, गुड होना चाहिए, गुड रस्ट प्रिवेंशन होना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो गया, जिसमें दोनों सही है, इसमें ये गलत हो गया था, ठीक, ओके, ठीक है। आप कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आज देख लेंगे, आज देख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग आज चेकआउट कर लेना, इसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है बच्चों, याद रखिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूइड्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वियर ऑफ कटिंग ट्यूब। कौन सी प्रॉपर्टी जो है कटिंग फ्लूइड की वियर को कम करती है बच्चों, ऑब्वियस है लुब्रिकेशन, ठीक है भाई। कूलिंग रेट से तो थर्मल ऑक्सीडेशन कम होगा, लुब्रिकेशन से वियर कम होगी, कोरोजन से कोरोजन कम होगा बच्चों। रिएक्टिविटी नहीं, ये तो ये होता है एडिटिव रिएक्टिविटी, ये किस लिए देते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए। कटिंग फ्लूइड विद हाई फ्लैश पॉइंट, हाई फ्लैश पॉइंट किसके लिए अच्छे रहते हैं, देखो हाई फ्लैश पॉइंट जितना हाई होगा उसमें आग लगने के चांस एट हाई टेम्परेचर उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हाई आपका फ्लैश पॉइंट है। तो हाई टेम्परेचर ऑपरेशन के लिए आप यूज करते हैं हाई फ्लैश पॉइंट, आपने ये आईस इंजन में पढ़ा होगा बच्चों। देखिए हाई फ्लैश पॉइंट का जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल होता है नीट कटिंग ऑयल, यानी कि स्ट्रेट ऑयल जो होता है, उनका फ्लैश पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हम लगभग 200 या उससे ऊपर का फ्लैश पॉइंट चूज करते हैं बच्चों, सेफर हाई टेम्परेचर मशीनिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब ये आपका ग्राइंडिंग में यूज होते हैं, टर्निंग में यूज होता है, मिलिंग में यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों बात। स्टील टाइटेनियम के साथ, जहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरल, स्पेशली स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम के साथ। सिंथेटिक फ्लूइड्स आर प्रिफर्ड फॉर दियर, जो सिंथेटिक फ्लूइड होते हैं उन्हें प्रिफर करते हैं, किस वजह से, सुपीरियर कूलिंग एंड रस्ट प्रिवेंशन, हाई लुब्रिसिटी एंड विस्कोसिटी, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी, या आपका हाई ऑयल कंटेंट, हाई ऑयल कंटेंट। क्या आपका इसमें वो होगा बच्चों सिंथेटिक ऑयल के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है, सिंथेटिक फ्लूइड के लिए, सिंथेटिक फ्लूइड, ओके, ये आपको बताना है। तो सिंथेटिक फ्लूइड का सबसे अच्छा क्या है बच्चों, आपका कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, रस्ट प्रिवेंशन होता है इसमें। इमल्सिफायर का क्या काम है, मिक्स करता है ऑयल एंड वाटर को, आपको अभी मैंने समझा दिया बच्चों इमल्सिफायर का काम। विच कटिंग फ्लूइड इज रिकमेंडेड फॉर मशीनिंग टाइटेनियम एलॉय। टाइटेनियम एलॉय के साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चों, टाइटेनियम एलॉय जो होता है बच्चों, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये आपका बहुत ही, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये इसमें हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा मशीनिंग के दौरान, और हीट को हटाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है बच्चों, आपका सिंथेटिक फ्लूइड, कूलिंग के लिए, ठीक है, कूलिंग के लिए बच्चों याद रखना। एल्यूमिनियम एलॉयज आर बेस्ट मशीन्ड विद, जो एल्यूमिनियम एलॉय होते हैं वो बेस्ट मशीन होते हैं किसके साथ, नॉन कोरोसिव कटिंग फ्लूइड के साथ, याद रखना बच्चों। जैसे कैरोसिन, जो कैरोसिन होता है उसके साथ एल्यूमिनियम एलॉय जो है अक्सर आपका मशीन किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉन कोरोसिव कटिंग फ्लूइड होता है, ठीक है।
इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन द प्राइमरी पर्पज ऑफ कटिंग फ्लूइड, मैंने बताया कूलिंग और चिप्स को हटाना, ये दो मेन काम होते हैं बच्चों। लुब्रिकेशन का वहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे डेप्थ ऑफ कट बहुत कम होती है, मटेरियल रिमूवल रेट कम होता है, बट एट वेरी हाई स्पीड, तो हाई हीट जनरेशन होता है, इसलिए कूलिंग करना इंपॉर्टेंट है। और जो छोटी छोटी चिप्स बन रही हैं उनकी वजह से आपका ग्राइंडिंग व्हील लोडेड ना हो जाए, उसमें आपको अब ड्रेसिंग की जरूरत कम से कम पड़े, ट्रूइंग की जरूरत कम से कम पड़े, इसलिए आप उसे हटाना चाहेंगे वहां से, लोडेड ना हो जाए आपका व्हील। कटिंग फ्लूइड फॉर फेरस मटेरियल ऑफन कंटेन्स, जो कटिंग फ्लूइड होते हैं, देखो फेरस के साथ कोरोजन की दिक्कत है तो कोरोजन इनहाइबिटर्स आप यूज करते हैं, और क्लोरीनेटेड एडिटिव, क्योंकि फेरस मटेरियल को मशीन करने के लिए हाई प्रेशर मशीनिंग करनी पड़ती है, तो ये क्लोरीनेटेड जो होते हैं बच्चों हाई प्रेशर मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, याद रखिएगा। फॉर मशीनिंग नॉन फेरस मटेरियल इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज ए कटिंग फ्लूइड दैट, ओके। अब यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो कोरोजन ना प्रोड्यूस हो नॉन फेरस पे, और एक लुब्रिसिटी अच्छी हो बच्चों, लुब्रिसिटी अच्छी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को याद रखनी है। इनके पीछे की फिजिक्स केमिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन याद करने की कोशिश कीजिएगा। सल्फर, कटिंग फ्लूइड में अगर सल्फर है तो उसका क्या काम है, ठीक है। देखो कटिंग फ्लूइड में अगर सल्फर है तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये देखते हैं बच्चों। आपका कटिंग फ्लूइड में कुछ चीजें मिलाए, जैसे एंटीवियर एजेंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि आपका सल्फर, तो सल्फर आपका होता है, एक ये होता है आपको बच्चों ZDDP, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं खैर पूछा जाएगा, सल्फर पूछा जाता है, तो इससे वियर कम होती है बच्चों। क्या होती है बच्चों, इससे फ्रिक्शन आपका कम होता है, वियर बहुत अच्छी होती है, याद रखना, इससे टूल लाइफ बढ़ जाती है बच्चों। कोरोजन इनहाइबिटर्स जो होते हैं बच्चों, रस से कोरोजन से बचाते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें सोडियम नाइट्रेट और बोरेट्स आपका मिलाए जाते हैं, यहां पे मैंने एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव, यानी कि हाई प्रेशर मशीनिंग में जो यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सल्फर भी मिलाया जा सकता है और क्लोरीनेटेड पैराफिन्स भी मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोवाइड लुब्रिकेशन अंडर हाई प्रेशर टू प्रिवेंट टूल डैमेज, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, बायोसाइड्स, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है बच्चों, इसमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड रिलीजर्स होते हैं बच्चों, आइसोथायाजोलाइन लिनोनेंस होता है बच्चों, इसमें ये तो नहीं पता नहीं क्या है, ये बहुत यूज होता है फॉर्मेल्डिहाइड रिलीजर्स, ठीक है। एंटी फोमिंग अगर कोई पूछता है तो इसमें सिलिकॉन ऑयल मिला देते हैं बच्चों, पॉलीअल्केनाइन ग्लाइकोल्स मिला देते हैं, ये क्या करता है, फोम फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है बच्चों, झाग नहीं बनने देता। इमल्सिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका काम, ठीक है। इमल्सिफायर, ये देखिए बच्चों कटिंग फ्लूइड, तो इसमें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं बच्चों, और इसके अलावा सोप डेरिवेटिव्स भी यूज होते हैं, सोप, इन दोनों का ही सोप है बच्चों। लुब्रिकेंट्स, मिनरल ऑयल जो होता है बच्चों, या सिंथेटिक ईस्टर्स जो होते हैं बच्चों, इससे कटिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और हीट जनरेशन भी कम होता है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं बच्चों, ये वर्कपीस को क्लीन करने के काम में आते हैं बच्चों, कटिंग जोन को। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर जो होता है बच्चों, फ्लूइड को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है, कि समय के साथ साथ खराब ना हो, तो स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों जो मैंने आपको बताए, जिन पे आपका वो है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं बच्चों, ठीक है। सल्फर का क्या काम है, क्लोरीन का क्या काम है, सल्फर के दो काम है ना बेसिकली, तो यहां पे पूछा है सिर्फ सल्फर, यहां पे सल्फराइज फैटी ऑयल मिलाना पड़ेगा, यहां पे पूछा है सल्फर, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, रिड्यूस, इंक्रीज टूल वियर रेजिस्टेंस, इंक्रीज टूल वियर रेजिस्टेंस, समझ में नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, हाई प्रेशर के लिए यूज होगा बच्चों, याद रखना। रिड्यूस फ्रिक्शन एट हाई प्रेशर, रिड्यूस फ्रिक्शन एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बस एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स की फॉर्म में से यूज किया जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ठीक, एक लेयर बना देता है उसके ऊपर, यही सब दिया, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। अच्छा, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड अगर पूछता है ये किस काम में आता है, तो आप बताएंगे सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है, हाई प्रेशर मशीनिंग में इसका, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मशीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट अगर पूछता है तो ये भी आपका क्या करता है बच्चों, एक्सीलेंट आपका लुब्रिकेशन है, ये भी एक तरह का सॉलिड ही लुब्रिकेशन है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये नॉन फेरस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस बेस्ड एडिटिव्स अगर कोई पूछता है बच्चों, तो ये क्या करता है, ये भी फ्रिक्शन और रिड्यूस को कम करता है बच्चों, हाई प्रेशर कटिंग में यूज करते हैं बच्चों इसे। सल्फर बेस्ड अगर पूछता है बच्चों, तो ये लुब्रिकेटिंग फिल्म बनाता है,
फ्रिक्शन आपका कम करता है बच्चों, ठीक है। ये टफ मटेरियल के साथ यूज करते हैं जैसे स्टील। पॉलीमर बेस्ड एडिटिव्स अगर पूछता है बच्चों तो इसका भी काम फ्रिक्शन को कम करना है बच्चों, ठीक है। और ये आपका बच्चों वाइड टेम्परेचर रेंज के लिए यूज होता है। खैर ये इतना नहीं यूज करते क्योंकि इसके चिपकने के चांस रहते हैं, ये ज्यादा यूज होता है। अच्छा, क्लोरीनेटेड पैराफिन्स इन कटिंग फ्लूइड एक्ट्स एज एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स की फॉर्म में आप क्लोरीनेटेड पैराफिन्स का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूइड रिक्वायर फ्रीक्वेंट। वाटर बेस्ड जो कटिंग फ्लूइड होते हैं उनके साथ किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? उनके क्लीनिंग और डिस्पोजल बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए उसमें बच्चों। रिप्लेसमेंट इंश्योर हाई विस्कोसिटी। तो ये कुछ नहीं है, ये तो ऑल ऑफ द अबव है, देखते ही आपको पता चल रहा होगा। एक कटिंग फ्लूइड पीएच इज मेंटेन्ड। पीएच क्यों मेंटेन करते हैं? ठीक है, जिससे कि माइक्रोबियल आपका बैक्टीरिया ना प्रोड्यूस हो जाए उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोड्यूस होती है कटिंग फ्लूइड बेकार हो जाएगा बच्चों, याद रखें। विच आर द फॉलोइंग द कॉमन मेंटेनेंस स्टेप। कॉमन मेंटेनेंस स्टेप क्या कटिंग फ्लूइड का? जो कटिंग फ्लूइड आपने यूज कर लिया उसमें से डेब्रीज को निकाल दीजिए, जो आपकी चिप्स वगैरह हैं उनको निकाल दीजिए बच्चों, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। ये इसका मेन काम होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लास्ट में यहां पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्क मटेरियल लिए हैं, जैसे कि एलॉय स्टील ले लिया है, ठीक है, एलॉय स्टील। तो उसके साथ कौन सा टर्निंग में कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे, ड्रिलिंग में कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, और रीमिंग में कौन सा करेंगे, थ्रेडिंग में कौन सा करेंगे। अब ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना, ऐसे तो याद नहीं रहेगा। तो अब थ्रेडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट ऑयल यूज करते हैं जैसे हम, ठीक है। हाई प्रेशर मशीनिंग है तो सल्फर उसमें होगा डेफिनेटली, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से एक तो कास्ट आयरन का बहुत पूछा जाता है कि ये ड्राई सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसके साथ ड्राई, ठीक है, ड्राई यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों एल्यूमिनियम का बहुत पूछा जाता है, तो इसमें कैरोसिन आंसर अक्सर एग्जाम में आया है, ठीक है, कैरोसिन। स्टील का अगर पूछता है बच्चों, स्टील का तो आप देखेंगे सॉल्युबल ऑयल लगभग हर जगह है, तो सॉल्युबल ऑयल आपका यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी इतना वो नहीं है, वो ये है कि देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। कॉपर के साथ भी सॉल्युबल ऑयल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो एक्चुअली इसे याद करना मुश्किल है, बट एल्यूमिनियम के लिए कैरोसिन, कास्ट आयरन के लिए ड्राई मशीनिंग सही रहती है आपका, और ब्रास के लिए भी ड्राई अक्सर सुटेबल रहती है, ठीक है। कॉपर के लिए बच्चों आप नोटिस करें सॉल्युबल ऑयल ज़्यादा सही है, ठीक है। ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों के लिए ड्राई भी सही है, सॉल्युबल ऑयल तो है ही कॉमन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सॉल्युबल ऑयल बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज सॉल्युबल ऑयल ही होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इतना ही करते हैं और आपका ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अब खैर आगे तो कल तो मेरे ख्याल से आपकी अभी वो है मैराथन, तो उसमें तो सारी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इंपॉर्टेंट पूरे सिलेबस की। और इसके अलावा आप लोगों का जो है अभी मैं एक क्लास और आपको, एक या दो क्लास आपके एग्ज़ाम से पहले पहले इंपॉर्टेंट मशीन्स जो हैं उनके कंपोनेंट, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।